Hello, dear viewers and listeners. Welcome to my YouTube channel. I am Asuduram, English and Maths teacher. Today, I discuss with you how to solve the questions of multiply and divide in fraction. यानी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे होती है. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाता है. इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हैं जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हैं, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन की. इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों मैंने इसलिए साथ में रखा है कि दोनों का प्रोसीजर सवाए एक स्टेप के एक जैसा है. मल्टीप्लाई जो है उसमें कैंसिलेशन होती है. जैसे सपोज़ एक क्वेश्चन है 3/4 मल्टीप्लाई 12/15. अब इसमें देखें कि ये जो 3/4 है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 12/15 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है. मल्टीप्लाई में होता ये है जैसा कि साइन खुद बता रहा है कि यूं जा रहा है ये और ये यूं आ रहा है ऊपर से नीचे, क्रॉस यानी मल्टीप्लिकेशन. अब इसमें होती है कैंसिलेशन. अब कैंसिलेशन कैसे होती है? इन अ क्रॉस वे. अब जैसे ये 3/4 है मल्टीप्लाई 12/15 है, इसको आप करेंगे कैंसिलेशन इन क्रॉस वे, आमने सामने. तो अब जैसे हम खुद देखेंगे कि 4 के सामने अगर 12 है तो बाय विच टेबल इट कैन बी डिविजिबल, यानी दोनों को एक ही टेबल से कैंसिल करना है. जैसे कि 12 पे 2 का टेबल भी जाता है, 4 पे भी 2 का टेबल जाता है. 3 इसको डिवाइड कर सकता है 12 को, और लेकिन 4 को नहीं कर सकता. तो लिहाजा हम ऐसा टेबल कॉमन देखेंगे जो दोनों को क्रॉस करे यानी कैंसिल करे. यानी 4 1 इज़ 4, 4 3 इज़ 12. तो दोनों को 4 का टेबल कैंसिल कर सकता है. अब आते हैं इस तरफ, देखें कि ये 15 और 3 है. अब इसमें 3 और 15 यानी दोनों को हम ये देखेंगे कि दोनों नंबर किस टेबल से कैंसिल हो सकते हैं. 3 से. 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा. गोया कि 15 जो है वो 5 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन 3 5 से डिवाइड नहीं हो सकता. इसलिए हम जो है 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे. तो कैंसिल करने के बाद बाकी जो ऊपर न्यूमरेटर ये बच गए 3 और 1, जितनी मतलब टेबल गया कैंसिल किया, उस कैंसिल करने के बाद 1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 एंड 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. तो लिहाजा 1 3 ज़ा 3 और 1 5 ज़ा 5. 3 और 5 जो है वो आपका आंसर है. अब ये जो है आपका मल्टीप्लिकेशन है अनलाइक फ्रैक्शन का. अब एक और मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होता है कि जैसे होल नंबर आ गए, सपोज़ 1 होल 5/8 मल्टीप्लाई 2 होल 1/5. अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक, इस मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद फिर वही कैंसिलेशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे. तो 1 8 इज़ 8 और 5 ये 13/8, और मल्टीप्लाई 2 5 इज़ 10 और 1 11/5. अब ये जैसा कि कैंसिल हो गए, अब इस ये जो है मिक्स नंबर को हमने इम्प्रॉपर में कर दिया. अब हम आमने सामने कैंसिल करेंगे एक ही टेबल से. जैसा कि 11 के सामने 8 है, ये इवन है, ये ऑड है, और दोनों एक ही टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते. अब ये 13 है, ये 5 है, ये भी दोनों एक ही टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते. तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? 13 और 11 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इनके दरमियान में भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है. तो 13 को आप अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 ज़ा 33 और 11 1 ज़ा 11 एंड 3 14, तो 143 आएगा, और 8 5 ज़ा 40 होगा. तो ये जो आपका है आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जैसा कि 143/40 जो है ये
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और आपको पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो मिक्स्ड में कन्वर्ट हो सकती है फर्दर। तो अभी 40 से 143 को 40 से डिवाइड करेंगे, 40 इज़ 120 होगा और 440 160 होगा। तो ये आपका 23 जो है ये रिमाइंडर अब इस तरह से मूव करेंगे तो अब ये हो जाएगा 3 होल 23/40। ये आपका जो है ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन जो है ये वो है जिसमें यानी मिक्स नंबर या कंपाउंड नंबर्स या होल नंबर्स आते हैं तो उसकी कैंसिलेशन और ये कैसे होती है मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं डिवाइड की तरफ। जैसा कि डिवाइड और मल्टीप्लाई भी एक ही तरह के हैं, इनमें सिर्फ एक स्टेप पहले जो है वो डिफरेंट है, वो आपको लेना होता है। जैसे सपोज़ है 5 आउट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 2 आउट ऑफ 20। अब ये डिवीज़न जो है इनके दरमियान में है, इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप आपको करना है वो ये है, वो स्टेप लेना है कि डिवीज़न के साइन के बाद वाले नंबर को जस्ट रेसिप्रोकल करना है, यानी इन्वर्स करना है, ऑपोजिट करना है। कैसे? जैसे फर्स्ट आप एज इट इज़ रखेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 20 है इसको रेसिप्रोकल जो है ये ऊपर जाएगा और 2 जो है ये नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया इसका रेसिप्रोकल या इन्वर्स जो है। तो अब ये देखें इसी तरह से फिर ये मल्टीप्लिकेशन बन गई। वही मेथड जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया था इसको हम आमने सामने या क्रॉस वे में कैंसिल करेंगे एक ही टेबल से। तो आप देखेंगे 10 के सामने जो है क्रॉस में 20 है, 5 के सामने क्रॉस में 2 है। अब ये तो दोनों एक ही टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि ये 2 जो है वो इवन है, 5 ऑड है, दोनों एक टेबल से कैंसिल नहीं होते। तो लेकिन 10 और 20 ये हो सकते हैं, 10 और 20 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं, 5 से भी हो सकते हैं। लिहाजा हम जो है बड़े टेबल से अगर देखें तो 10 1s are 10, 10 2s are 20, ये दोनों इससे कैंसिल हो गए। तो अब जब कैंसिल करने के बाद जिस तरफ से कैंसिल ना हो तो फिर इस तरफ से ये जो बच गया और ये इस 2 से यानी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो एंड में आंसर आया 10/2। अगर इसको आप सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे तो 2 1s are 2 5s are 10, तो 5/1 और वी कैन से ओनली 5। तो ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। तो ये आपका जो था डिवीज़न का क्वेश्चन है, लेकिन ये वो डिवीज़न वाला क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें मिक्स नहीं है। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन डिवीज़न का करेंगे जिसमें होल होगा इसकी तरह। अब जैसा कि ये देखें 2 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 5 होल 1/3। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका डिवाइड का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो आपका है ये है होल नंबर्स में। पहले जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया था, तो उसी तरह से इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 2 2 is 4 और 1 5/2 डिवाइडेड बाय 5 3 is 15 और 1 16/3। तो ये जो आपका हो गया 16/3। अब जो है इसी तरह से इसको आप क्या करेंगे, पहले डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो ये वाला साइन के बाद वाला नंबर है उसको रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे 5/2 मल्टीप्लाई 3/16। अब आपने देखा कि 5 के क्रॉस में 16 है, 2 के सामने क्रॉस में 3 है, तो लिहाजा ये इस तरफ से भी एक ही कॉमन टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते, डिवाइड नहीं हो सकते, और इस तरफ से भी 5 और 16 के सामने नहीं हो सकते। तो अब इस सूरत में, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जैसा कि जब ना हो कैंसिल किसी भी तरफ से या किसी एक तरफ से हो, तो अब उसके बाद ऊपर वाले आपस में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। तो अब ये हो गया 5 3 is 15 और 2 16 is 32।
लिहाजा ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये फर्दर मिक्स नहीं हो सकता, ये कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि 15 3 और 5 और 15 से डिवाइड हो सकता है, 32 इवन है, 2 4 8 से और 16 से डिवाइड हो सकता है। तो लिहाजा इसका आंसर यहाँ तक ही रहेगा, फर्दर ये वो आपका नहीं होगा चेंज जो है। तो ये चीज़ जो थी मैंने आपको समझाई कि डिवाइड के 2 क्वेश्चन ये कैसे आप करते हैं फ्रैक्शन में, मल्टीप्लाई के 2 क्वेश्चन जो मिक्स नंबर और बग़ैर मिक्स के कैसे आप करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि डिवाइड और मल्टीप्लाई फ्रैक्शन कैसे होता है। और इस मल्टीप्लिकेशन का एक और वर्ड यहाँ पे अगर ऑफ आ जाए, OF, तो भी आप देखेंगे वो भी आपका मल्टीप्लाई ही होता है। तो ये था आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड फ्रैक्शन का, और होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड वेल। सो आखिर में वही रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें और शेयर करते रहें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू। आसुदुरा मीरपुमाथिलो।